जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 6 जो कि आपका 24 मार्च को पेपर है। तो 6 पाठ आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाक्य का स्वरूप। तो वाक्य के स्वरूप में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के समक्ष करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है तो वाक्य के माध्यम से पहुंचाता है। उदाहरण के आम मोहन है खाता, मतलब कह दिया कि आम जो है वो मोहन है खाता। तो यह वाक्य सही नहीं, यह वाक्य बिल्कुल सही बैठ नहीं रहा है। तो फिर क्या है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। सही वाक्य क्या होगा? मोहन आम खाता है। तो मोहन क्या कर रहा है? आम को खा रहा है। तो ये सही वाक्य, सही अर्थ निकला। अब वाक्य भेद की बात कर लेते तो वाक्य भेद जो होते हैं अर्थ की दृष्टि से ये प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के। कौन कौन से? आज्ञावाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये तो हो गया अपने अर्थ की दृष्टि से। अब बात कर लेते रचना की दृष्टि। तो रचना की दृष्टि से कौन कौन से होंगे? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त। ये रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में पढ़ेंगे जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य मतलब होता है जैसे राम कोई काम, जो काम करता है उसे अपन उद्देश्य कहते हैं, और वो जो करता है उसे अपन विधेय कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो कौन पढ़ता है? उद्देश्य कौन पूरा करता है? राम। और क्या करके? तो पढ़ता, तो वो होगा अपना विधेय। मतलब जो काम वो करता है उसे अपन क्रिया को विधेय कहते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है अपन उसे उद्देश्य कहते हैं। नोट, कभी कभी उद्देश्य 2 हो जाते हैं परंतु विधेय एक ही रहता है। कभी कभी ऐसा होगा अपने सब्जेक्ट होंगे वो 2 हो जाएंगे परंतु विधेय होता है वो एक ही होता है। जैसे राम और देवेंद्र बाजार गए तो राम और देवेंद्र अपने क्या हो गया? 2 उद्देश्य हो गया, और बाजार अपना क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। इस राम और देवेंद्र आपके उद्देश्य हैं, बाजार गए में क्या है? विधेय। अब अन्य एग्जाम्पल, तो जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या हो गया? अपना उद्देश्य हो गया, और पढ़ता क्या हो गया? अपना ध्येय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। विधेय जो उद्देश्य और ये विधेय। तुम कहाँ रहते हो? अब अगर आपसे पूछ तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या हो गया? आपका उद्देश्य, और रहते कहाँ हो गया? आपका विधेय। अब आ गया मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या? तो ये वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य होता है। जैसे कि मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा, मतलब मोहन ने कहा एक वाक्य हो गया, और क्या कहा कि कल वह अवश्य आएगा, मतलब 2 चीजें जुड़ गई। तो इसी को अपन कहते हैं मिश्र वाक्य। मतलब इसमें कह रहा है कि एक साधारण वाक्य उसके अधीन दूसरा उपवाक्य, मतलब एक साधारण वाक्य था कि मोहन ने कहा कि वह कल आएगा, तो इसके अधीन दूसरा वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? अगर इसको हम हटा दें तो वह कल अवश्य आएगा। कौन आएगा अवश्य? कल को समझ में आ रहा? आपने कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए मोहन ने कहा कि वह कल अवश्य आएगा। तो मोहन के ऊपर ही निर्भर अपना ये वाला वाक्य है। तो ऐसे वाक्य को अपन मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य की बात की कि 2 या 2 से सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन गया और राम आ गया। देखो मोहन गया खत्म हो गई, मोहन से तो ये जुड़ा नहीं, मोहन से रिलेटेड कर रहा, राम आ गया तो राम एक अलग चीज होगी। जैसे मोहन गया तो मोहन तो चला गया, मोहन की कहानी खत्म। फिर कहा राम आ गया तो राम आ गया। अगर मैं ऐसे इसको मोहन को दुका लूँ तो राम आ गया, इससे कोई मोहन की जरूरत पड़ी? हमें नहीं पड़ी। अगर मैं इसको दुका लूँ कि मोहन गया तो इससे राम की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो जब ये एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं होते हैं तो ऐसे वाक्यों को अपन संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। और जो एक ही साधारण वाक्य होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अपन उसको कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं। अब कहते हैं अर्थ के आधार पर पढ़ लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्या होता है? विधि या विधान या वाचक या वाक्य जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध होता है, जिस वाक्य में क्रिया करने या होने का बोध होता है। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, राम अपने घर जाता है। तो मतलब ये विधि या विधान वाचक। तो इसमें क्या कर रहा है कि राम अपने घर जाता है, नरेंद्र दामोदर दास जी भारत के प्रधानमंत्री एग्जाम्पल हो गया। अब आ गया निषेधवाचक अर्थ के आधार पर। अब आ गया निषेधवाचक वाक्य। तो इसमें क्या? जिस वाक्य से किसी कार्य का होने या तथा निषेधात्मक बोध हो। जैसे राजा नगर में नहीं आए, मैं कॉलेज नहीं गया। तो निषेधवाचक एक संदेह, निषेध मतलब एक संदेश लग रहा है कि राजा नगर में नहीं गया, एक संदेह है कि राजा वो आए नहीं, और मैं कॉलेज नहीं गया। तो निगेटिव मतलब नकारात्मक को दर्शाया, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक वाक्य कैसा होगा? सदा सत्य बोलो, तो मतलब एक आज्ञा पूरी हो रही कि जिस वाक्य में आज्ञा, अनुरोध, आदेश आदि का बोध हो। जैसे सदा सत्य बोलो, यहाँ शोर मत बोलो। तो मतलब ये आज्ञावाचक मतलब एक तो मैंने गाइड कर रहे हैं कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, कक्षा में शोर नहीं माना चाहिए। तो ये आज्ञावाचक शब्द हो गया।
अब विस्मयवाचक शब्द मतलब होता है जिसमें हृदय से कुछ निकलता है, जिस वाक्य के अर्थ है शोक, हर्ष, सुख, दुख आदि का बोध हो। हे राम, हे भगवान, हाय राम क्या हो गया, ऐसे निकलते मुंह से। वाह हम जीत गए, ओ यह कितनी बेहतरीन भीवस सड़क दुर्घटना है। ओ अंदर से निकल रही ना फीलिंग जो निकलती है वो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अब आ गया संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह, संभावना का बोध हो, जैसे शायद, देखो शायद लग गया, शायद माताजी आई होंगी, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन एक उसमें संदेह हो गया कि शायद माताजी आएंगे। राम पढ़ रहा होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि राम पढ़ रहा होगा, कंफर्म नहीं है कि पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा ऐसा हम सोच रहे हैं। बात कर लेते इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से किसी इच्छा या शुभ कामना का आशीर्वाद का बोध हो, जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल हो, तो ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, तुम्हें कामयाबी मिले, तो हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो इच्छावाचक में आ जाता है, अपने लिए या दूसरों के लिए। संकेतवाचक वाक्य, भगवान वो लड़का बच जाए, भगवान वो लड़का बच जाए, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, जैसे प्रार्थना लगे तो प्रार्थना। अब संकेतवाचक वाक्य, तो जिस वाक्य में किसी संकेत या वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, जैसे कि यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, तो एक दूसरे निर्भर कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगर वो जीतेगा तभी तो इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं भाई जीता नहीं और इनाम मिल जाए, ऐसा तो बहुत ही कम होता है ना। हाँ, फिर प्रश्नवाचक, यदि मैं आपको पहले जानता तो आप पर विश्वास नहीं, अगर मुझे पता होता आप इतनी बड़ी कमीने हो तो मैं आप पे विश्वास ही नहीं करता। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में आपको ये एक चीज़ मिलेगा, और जो विस्मयवाचक है वो विस्मयवादी है, तो उसमें आपको मतलब जो ये वाला नाम इसका है विस्मयवाचक शब्द। विस्मयवाचक वाक्य में क्या रहेगा आपको? विस्मयवाचक वाक्य में आपको ये वाला साइन मिलेगा, तो आप पहचान जाएंगे विस्मयवाचक है। और प्रश्नवाचक में आपको ऐसा वाला चिन्ह मिलेगा, तो आप समझाओ प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके अपन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसे कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अपन संयुक्त वाक्य। कैसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य तो सिंपल रहता है, मिश्रित वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है। अब इसने कहा कि मोहन गीत गा रही है, तो देखो इसमें एक दूसरे पर ये निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। जैसे मोहन गीत, इसको दुका लूँ, राधा खेल रही है तो खेल रही है, राधा को दुका लूँ तो मोहन गीत गा रहा है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं और जुड़े हैं एक दूसरे, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अच्छे समझ गए हो गया। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ है दृष्टि से प्रकार बताइए। वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। अब देखो वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, अब संकेत दे दिया अगर वर्षा अच्छी होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, संकेतवाचक हो गया कि नहीं हो गया? अब संदेह तो है नहीं भाई, वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, सही बात है, तो अब इसका सी संकेतवाचक। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। अब देखो बाजार चला गया, कौन चला गया? गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया, तो ये दूसरे अलग अलग हैं, तो ये कौन सा संयुक्त वाच्य है? जैसे ही हमने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या? तो ये मिश्र वाक्य हुआ। अब जैसे हमने औषधि, अगर औषधि नहीं ली तो उसका रक्तचाप सामान्य हो, किसका? तो जिसने औषधि ली, तो इस पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। किसने सुना है? मैंने, तो ये डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पर, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य है? वाक्य का भेद है। देखो मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और जो प्रश्नवाचक होता है, जो किसके अर्थ के आधार पर होता है? रचना के आधार पर 3 होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होता है, तो आप कहोगे विस्मयवाचक होते। जैसे ओए अब वह ना रहा, तो देखो ओहे मिल गया तो विस्मयवाचक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो कितने अर्थ के आधार पर? जैसे बताएं मेरी मदद करो, तो मैं क्या रहा, मैं इच्छावाचक है कि मेरी क्या करो, मदद करो। भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो हमने क्या की? इच्छावाचक की, इच्छा की कि तुम्हारी क्या लगा? नौकरी। झूठ मत बोलो, तो ये क्या होगा? निषेधवाचक होगा कि झूठ मत बोलो किसी प्रकार का बात। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मुझे गाना नहीं आता, तो निषेधवाचक वाक्य नहीं सम्मिलित नहीं है, तो ये तो सम्मिलित है कि मुझे गाना नहीं आता, तो नी निषेध हो गया। शायद आज पानी बरसे, तो संदेह कर रहा हूँ, शायद बरस जाए तो संदेह हो गया। आप घर आइए, तो अर्थ आज्ञावाचक शब्द हो गया। लेकिन हाय सर्वनाश हो गया, तो सरल वाक्य कहाँ से हो गया? ये तो विस्मयवाचक वाक्य हो गया। वह कब लौटेगा, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक लगा तो प्रश्नवाचक हो गया। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ, तो ये विधानवाचक है। तुम घर कब लौटे थे, तो प्रश्नवाचक वाक्य। तो आज हमने अपने वाक्यों को भी कंप्लीट कर लिया है, तो
आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपको अच्छे समझ में आया होगा ये चैप्टर, बाकी आपको सही चैप्टर आएंगे, सिर्फ वो संस्कृत के व्याकरण था वो थोड़ा सा मुझे इतनी याद नहीं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। बाकी आप इसको हिंदी में आपको किसी में भी चैप्टर में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।